नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रमा एकादशी की सच्ची पौराणिक कथा। इसका महत्व, व्रत विधि और इस व्रत से मिलने वाले पुण्य और फल। कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह एकादशी भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़े पवित्र व्रतों में से एक है, जो सभी पापों को नष्ट करती है और मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती है। तो चलिए जानते हैं राजा मुचुकुंद, चंद्रभागा और शोभन की कथा और सीखते हैं रमा एकादशी का सही पालन और लाभ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि क्या है? इसे करने से क्या फल मिलता है? कृपया आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा नाम से जानी जाती है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका पालन करने वाले को जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं इसका महात्म्य विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगे कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी की सच्ची कथा और इसके व्रत का महात्म्य। इस पवित्र दिन उपवास कर भक्ति करने से आपके सभी पाप नष्ट होते हैं। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है और अंततः आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप इस रमा एकादशी का व्रत इस वर्ष कर रहे हैं या नहीं।
जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। धन्यवाद।